गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फजर को इंजेक्शन लगवाने के लिए हम फैमिली हेल्थ क्लिनिक पहुँच गए। तो यहाँ पर आते ही देखा कि बहुत ज़्यादा रश है। आज इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी कड़ी धूप में इतना ज़्यादा रश था, लेकिन ये कि इंजेक्शन तो लगवाना ही था। फिर हम चलेंगे जब क्लिनिक में, तो हमें शुक्र है कि मौका मिल गया कि हम अंदर जाकर आराम से बैठ सके क्लिनिक के अंदर, क्योंकि फजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही थी। और यहाँ पर देखिए ये क्यूट सा मोटू सा क्यूट सा बच्चा जो था वो इधर उधर घूम रहा था। पता नहीं ये अपनी मदर के साथ आया छोटे बहन भाई को इंजेक्शन लगवाने या खुद को इंजेक्शन लगवाने, पता नहीं, लेकिन इसने जो है वो बड़ा इधर उधर फिर रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, इनका नाम था डॉक्टर एहतशाम। तो डॉक्टर एहतशाम बहुत ही खुश इखलाक थे। ये ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हर एक के साथ बहुत खुश इखलाकी के साथ पेश आ रहे थे। इनका रवैया देख कर तो हम सब तो बहुत मुतासर हुए कि इतनी भीड़ में और इतने लोगों में ये कैसे हर एक की बात को सुन रहे हैं गौर से, और गौर से उनकी बात पर का आंसर भी दे रहे हैं। और यहाँ पर मेरी क्यूट प्रिंसेस भी बड़े गौर से डॉक्टर को देख रही थी और उन बच्चों को भी देख रही थी जिनको इससे पहले इंजेक्शन लगा हुआ था। तो मैं इसको देख देख के खुश हो रही थी कि ये कितना ज़्यादा जो है वो लोगों को देख कर खुश होती है। अच्छा, तो जैसे ही देखा कि अभी बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है, तो इसने थोड़ा सा जो है वो इसका फेस बन गया कि शायद मुझे भी इंजेक्शन लगेगा। लेकिन ये मोटू सा बच्चा जो इधर उधर घूम रहा था, इसको देख के ये बड़ा खुश हो रही थी। अच्छा, तो फिर जी आ गई हमारी बारी। तो यहाँ पर हमारे कार्ड की एंट्री वगैरह हो रही है और साथ में हमें बताया जा रहा है कि आप नेक्स्ट कब आएंगे। तो इससे पहले मैंने फजर को थोड़ा सा रेडी किया और उसको मैंने इस बात के लिए तैयार किया कि अभी आपको इंजेक्शन लगने वाला है। तो फजर जो थी बिल्कुल रेडी थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। है तो ये 5th मंथ में अभी, लेकिन ये बहुत ही समझदार और बहुत ही वाइस बच्ची है, इसलिए उसको समझ आ गया। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया फर्स्ट, तो वो डॉक्टर के फर्स्ट इंजेक्शन पे तो उसने स्माइल पे दी। देखना आप देखें ये फर्स्ट इंजेक्शन पे कितनी स्माइल कर रही है। इसको भी 3 इंजेक्शन लगे हैं, OPV 3, पेंटा 3, PCV 3 और IPV 1। तो जब दूसरा और तीसरा इंजेक्शन लगा तो उसमें इसने थोड़ा सा बस रो के बताया कि मुझे इंजेक्शन लगा है, लेकिन फ़ौरन ही 1 सेकंड के अंदर ही ये फिर से चुप हो गई और फिर से डॉक्टर को देखने लगी, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही खुश इखलाक और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्यार करने वाला था। इसलिए मेरी बेबी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई, क्योंकि बच्चे भी उनको भी वाइब्स मिल जाती हैं ना कि अगला बंदा जो है वो आपके साथ किस तरह जो है वो पेश आ रहा है। तो अभी देखिए उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अच्छा, तो मैं वहाँ पर वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। अगर मैं वॉइस ओवर कर सकती तो आपको भी पता चलता कि मैं इन डॉक्टर साहब की तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। अच्छा, तो जी अभी घर आ गए। वापस घर आते ही मैंने इसको पेनाडोल का सिरप दिया। इसको बुखार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी मैंने एहतियातन उसको पेनाडोल का सिरप दे दिया। और जैसे ही पेनाडोल का सिरप पिया, फजर तो और ज़्यादा मांगना शुरू हो गई, क्योंकि उसको स्वीट स्वीट शायद इसका टेस्ट लग रहा था। लेकिन पेनाडोल का सिरप देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फ़ीवर हो सकता है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं। और उसके बाद इसको बर्फ़ की टकोर की गई, और बर्फ़ की टकोर डायरेक्ट नहीं करते, इसलिए मैंने एक थैली में बर्फ़ को डालकर इसके बाबा को दिया और उन्होंने इसकी टकोर कर दी। और मैंने फिर से इसको 4 घंटे के बाद फिर से इंजेक्शन ये पेनाडोल का सिरप दिया और 4-4 घंटे के बाद फिर इसकी दोबारा से बर्फ़ से मसाज की। तो इस तरह इसकी गिल्टियाँ भी नहीं बनी और सारा वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हो गया। अच्छा, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। वैक्सीनेशन बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों से महफूज रखती है, इसलिए वैक्सीनेशन लगवाना बहुत अहम होता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसी तरह वैक्सीनेशन के भी होते हैं। कुछ मेजर होते हैं तो कुछ माइनर। यहाँ माइनर में हो जाता है जैसे गिल्टी बन जाना, और यहाँ जिस जगह पर इंजेक्शन लगा होता है या थोड़ा सा फ़ीवर हो जाना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक डोज़ के बाद दूसरी डोज़ लगवाने के लिए पेरेंट्स नहीं जाते और वो मिस कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा इस बच्चे को फ़ीवर हो गया था, इसलिए अब हम दोबारा वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। लेकिन ये गलत है। फ़ीवर दरअसल इस चीज़ की अलामत है कि वैक्सीनेशन जो है वो आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को सही तौर पर ठीक कर रही है, और इम्यून सिस्टम अभी वैक्सीनेशन की वजह से और ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो फ़ीवर हो गया है, तो इसलिए फ़ीवर में घबराना नहीं चाहिए मेरा, क्योंकि ये व्लॉगर बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको वैक्सीनेशन के नहीं पता कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसलिए मैं ये इनके साथ शेयर करना चाह रही हूँ।
और आप मेरी यूट्यूब फैमिली यार, जो बात मेरे पास है, ये जो मेरे पास स्किल है या जो मेरे पास अच्छी बात है वो शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। आप इस पर अमल करें या ना करें, या आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा बेबी तो वैक्सीनेशन के बाद बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बस एहतियात की है। इसको आते ही पैनाडोल दिया और टाइम टू टाइम इसके मसाज किया आइस के साथ, और रूम को मैंने थोड़ा सा कूल रखा है ताकि इसको फ़ीवर ना हो। तो फजर को बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं हुआ और इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।